kids. So let's move to question number 14 of chapter 10 in science, which is work and energy. ये 14 question है exercise का, NCERT exercise का. So let's see what the question says. An electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? Okay. So let us gather the data. सबसे पहले डेटा अपने को इकट्ठा करना होता है. तो हमें सबसे पहले दिया है 1500 वाट. व्हाट इज़ दिस 1500 वाट विच इज़ 1500 वाट, विच इज़ द पावर. रिमेंबर, पावर की यूनिट होती है वाट. तो आप यूनिट से पहचान सकते हैं कि ये पावर है इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन. ओके, यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट. तो ये लिख दिया. टाइम दिया है 10 आवर्स और मांगा क्या है हमसे, एनर्जी. ओके, ये तो हो गया कि क्या दिया है और क्या मांगा है. अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंसेप्ट यहाँ पे हमें आएंगे यूज़. वो क्या क्या आएंगे. पहला है एनर्जी इज़ नथिंग बट वर्क डन. ये ध्यान रखिए आप. ओके, सो एनर्जी पूछें तो वर्क डन तो एनर्जी. और दूसरा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ W.D. वर्क डन ओवर टाइम. ओके, यू कैन ऑल्सो से P इज इक्वल टू W/T. ये फॉर्मूला यूज़ आएगा. तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, कि एनर्जी इज़ वर्क डन. तो अगर एनर्जी पूछा है तो वर्क डन निकालोगे, हो जाएगा काम. और पावर इज़ वर्क डन अपॉन टाइम. सो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है. अब हमें बस अप्लाई करना है. ये कॉन्सेप्ट हो गया. अब एप्लीकेशन कर लेते हैं हम लोग. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे. P इज़ इक्वल टू W/T. पावर कितनी दी है, 1500 वाट. ओके, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ. और टाइम दिया है 10 आवर. वर्क डन पूछा है कितना. तो हम सबसे पहले ट्रांसपोज कर लेंगे. W के टर्म में इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. उसके लिए इस T को हमें इधर ले जाना होगा P के पास, क्योंकि T डिवीजन में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा. तो ये बन जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क डन. अब हम इसको स्विच करके लिख सकते हैं. W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय टाइम. रिमेंबर, वर्क डन इज एनर्जी. पावर है 1500 वाट. टाइम है 10 आवर्स. अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था, वो क्या बताया था कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है. 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आर. ठीक है, सो किलो वॉट एंड आर. तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो आर तो ऑलरेडी है, हमें वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करना है. तो 1500 वॉट, 1500 वॉट इज इक्वल टू हाउ मैनी किलो वॉट. किलो में करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलो का 1000 का ही रिलेशन होता है. सो दिस इज इक्वल टू 1.5 किलो वॉट. ये कर दिया. अब इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे. ठीक है, सो ये क्या क्या हो जाएगा, 1.5 किलो वॉट टाइम्स 10 आवर. आगे हो जाएगा 1.5 किलो वॉट आवर. 1.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 kilowatt hour. This is your final answer to question number 14. Okay.